गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अक्लमंद कछुआ। बहुत अरसे पहले की बात है कि किसी समंदर के किनारे बहुत से कछुए रहते थे। वो सब आराम से ज़िंदगी बसर करते थे। समंदर के करीब बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इन चट्टानों पर एक उकाब भी रहता था। सुबह होते ही उकाब खुराक की तलाश में निकल जाता था। दिन भर इधर उधर फिरने उड़ने फिरने के बाद शाम को वापस आ जाता था। एक रोज़ उकाब मामूल के मुताबिक खुराक की तलाश में निकला। सारा दिन इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ ना मिला। आखिर थक हार कर वापस अपने घोंसले में आ बैठा। भूख से इसका बुरा हाल था। इसे समझ नहीं आती थी कि क्या करे। अचानक इसकी नज़र कछुओं पर पड़ी। नज़र पड़ते ही वो झपटा और एक कछुए को उठाकर ले गया। अब उसने ये मामूल बना लिया था कि दिन भर घोंसले में आराम से पड़ा रहता। जब भूख लगती तो झपट कर कछुए को पकड़ लेता और मज़े से बैठकर खाता। ये सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा। कछुओं की तादाद रोज़ बरोज़ कम होने लगी। कछुए भी इस सूरत हाल से परेशान हो गए। वो सोचने लगे कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो उकाब सबको खा जाएगा, लेकिन इस मुसीबत से निजात का कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आता था। आखिरकार सब जमा होकर बूढ़े कछुए के पास आए और कहने लगे, आप जानते हैं कि उकाब हर रोज़ हमारे एक साथी को पकड़कर खा जाता है। अब तो हमारी तादाद आधी से भी कम रह गई है। उकाब ने अगर ये सिलसिला जारी रखा तो एक रोज़ हम सब ख़त्म हो जाएंगे। मेहरबानी फरमाकर इस मुसीबत से निजात का कोई हल निकालें। ये बातें सुनकर बूढ़े कछुए ने कहा, तुम सब ठीक कहते हो। मैं खुद भी परेशान हूँ। अलबत्ता अगर तुम मेरे साथ ताउन करो और जो कुछ मैं कहूँ उस पर अमल करो तो हम बहुत जल्द इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेंगे। सब ने यकज़बां होकर कहा, हम आपसे ताउन करेंगे, आपकी हर बात पर अमल करेंगे, बस हमें इस मुसीबत से बचाएं। ये सुनकर बूढ़े कछुए ने कहा, उकाब के आने का वक्त है, तुम सब समंदर में कूद जाओ और पानी के अंदर छुप जाओ। जब तक मैं आवाज़ ना दूं इस वक्त तक तुम में से कोई भी बाहर ना आए। सब ने बूढ़े कछुओं के हुक्म पर अमल किया और समंदर के अंदर छुप गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उकाब खुराक की तलाश में उड़ता हुआ आ पहुंचा। इसने देखा कि वहाँ सिर्फ एक बूढ़ा कछुआ है। उकाब ने बूढ़े कछुए से कहा, ओ बुड्ढे, बाकी सब कहाँ मर गए हैं? बूढ़े कछुए ने नरमी से कहा, ए उकाब, तू मेरे सारे साथियों को हड़प कर गया है। अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अब मुझे खा ले, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मुझे खाने से कबल अगर इस शर्त को पूरा करे तो फिर शौक से खा ले। उकाब भूखा था, बोला, मैं तेरी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। जल्दी से बता, तेरी क्या शर्त है? तेरी शर्त क्या है? उकाब की बात सुनकर बूढ़ा कछुआ बोला, ए उकाब, हम दोनों दौड़ लगाते हैं। तुम हवा में उड़ोगे और मैं पानी में तैरूंगा। हम में से जो भी समंदर के दूसरे किनारे पर पहले पहुंचेगा वो शर्त जीत जाएगा। अगर तुम शर्त जीत जाओ तो मुझे खा लेना, और अगर शर्त हार जाओ तो वादा करो फिर इधर का रुख नहीं करोगे। बोलो, शर्त मंजूर है? उकाब बोला, मुझे शर्त मंजूर है। तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। ये कहकर उकाब अपने घोंसले की तरफ उड़ गया। उकाब के जाते ही बूढ़े कछुए ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, साथियों, जल्दी से बाहर आ जाओ। बूढ़े कछुए की आवाज़ सुनते ही सारे कछुए जल्दी जल्दी पानी से बाहर निकल आए। जब सब जमा हो गए तो बूढ़े कछुए ने कहा, वक्त कम है, गौर से मेरी बात सुनो। मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसा ही करना। कछुए बोले, जल्दी से बताएं, हमें क्या करना है? बूढ़ा कछुआ बोला, तुम सब फौरन पानी के अंदर जाओगे। सब एक कतार में एक दूसरे से काफ़ी फासले पर खड़े होंगे। उकाब उड़ते हुए जिसके करीब गुजरने लगे तो वो अपना सर पानी से बाहर निकालकर ऊपर उकाब की तरफ देखेगा। बूढ़े कछुए की बात सुनते ही सब ने छलांगें लगाईं और पानी के अंदर जाकर एक सीधी कतार में एक दूसरे से काफ़ी फासले पर खड़े हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि उकाब भी मुकाबले के लिए तैयार होकर आ गया। आते ही बूढ़े कछुए से कहा, ओ बुड्ढे, मैं तैयार हूँ, चलो मुकाबला शुरू करते हैं।
کچھوا بھی تیار تھا۔ عقاب اوپر اڑا اور کچھوا پانی میں تیرنے لگا۔ عقاب دل میں خوش تھا اور مقابلہ جیتنے کے لیے خوب تیز تیز اڑ رہا تھا۔ اڑتے ہوئے وہ جب کسی کچھوے کے پاس سے گزرتا تو کچھوا پانی سے سر نکال کر اس کی طرف دیکھتا۔ عقاب کچھوے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا، دل میں سوچتا کہ یہ کچھوا ہے یا کوئی بلا جو اس قدر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ عقاب بڑی دیر تک اڑتا رہا، لیکن ہر منزل پر جب اسے کچھوا نظر آتا تو وہ گھبرا جاتا۔ اڑتے اڑتے وہ اس قدر تھک گیا کہ اس کے لیے مقابلہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ بالآخر آدھے رستے سے اس نے اپنا رخ بدلا اور مقابلہ چھوڑ کر نامعلوم مقام کی طرف بھاگ گیا۔ پھر اس نے کبھی ادھر کا رخ نہ کیا۔ اس طرح عقل مند کچھوے نے اپنے ساتھیوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دلائی۔